बेटी, आज से मेरा नाम लेना बंद कर दे, क्योंकि तू सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रही है। तू रोज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तो बोल देती है, पर मेरी आधी बातें सुनकर भूल जाती है। अगर तूने आज भी ये संदेश पूरा नहीं सुना तो समझ ले, मैं तेरी जिंदगी से तो नहीं जाऊंगा, पर तेरे लिए कुछ नया भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बात से ज्यादा तेरे कर्मों के साथ काम करता हूँ। और जब तू मेरी बात को अनसुना कर देती है तो मैं तेरे लिए क्यों बदलूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मंत्र जा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, आज मेरा लहजा थोड़ा सख्त रहे, पर हर शब्द के पीछे मेरा ही प्यार होगा, क्योंकि आज मैं तुझे दर्द देने नहीं, तुझे जगाने आया। तो सोचती होगी, जो सत्संग सुनती हूँ, सुनाती हूँ, रील्स वीडियो हर रोज गुरु जी को सुनता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज मैं तुझसे सीधा सवाल पूछूंगा और चाहता हूँ कि तू दिल पर हाथ रख कर इसका जवाब दे, और बाद में चाहे जो कमेंट में लिखना हो लिख दे, ताकि तुझे खुद दिखे तू कहाँ खड़ी है। पहला सवाल, तूने अब तक जितने भी सत्संग सुने उनमें से कितनी बातें को सुनकर तूने लिख कर अपनी जिंदगी में उतारा। दूसरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि सत्संग सुनते सुनते कोई लाइन तेरे दिल को छू गई, तूने सोचा ये तो मेरे लिए है, मुझे ही चेंज करना चाहिए, पर 5 मिनट बाद तू अपने रोज के कामों में इतना बिजी हो गई कि वो बात हवा में उड़ गई। तीसरा, क्या तू खुद मानती है कि कई बार तू सत्संग को भी इस तरह सुन लेती है, थोड़ा सुना, बीच में से फोन देख लिया, थोड़ा सा हंस लिया, वाह लिख दिया और आगे बढ़ गई। अगर इन तीनों में से किसी का भी जवाब है हाँ, तो आज का ये सत्संग तेरे लिए ये एक इलाज है। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी में उतारने के लिए है। अगर आज तू फिर आधा सुनकर चली गई तो फिर मत कहना गुरुजी आपने मुझे कभी शक्ति से नहीं जगाया। संगत जी, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हें साफ समझ आएगा। मान लो तुम किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें अच्छे से चेक करता है, रिपोर्ट देखता है, 5 दिन की दवाई लिखता है, सुबह इतनी गोली, दोपहर में इतनी, रात को इतनी। तुम घर जाते हो और उस प्रिस्क्रिप्शन की फोटो व्हाट्सएप पर डालते हो, देखो डॉक्टर ने क्या लिखा है। फिर उस पेपर को फ्रिज पर चिपका देते हो या अलमारी में रख देते हो, पर दवाई खाते ही नहीं। 5 दिन बाद उसी डॉक्टर के पास वापस जाते हो और बोलते हो, डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, मैं अभी तो पहले जैसा ही हूँ। डॉक्टर क्या कहेगा, इलाज नहीं बेटा, बेटी तूने दवाई तो ली ही नहीं। आज बहुत सी संगत की यह हालात है। मैं हर सत्संग में तुझे छोटी छोटी दवाइयाँ देता हूँ। कभी कहता हूँ कि घर की नेगेटिव चीजें निकाल, कभी कहता हूँ बच्चों में से एक पॉजिटिव लाइन रोज बोल, कभी कहता हूँ रात को 2 मिनट शुक्राना कर, कभी कहता हूँ अच्छा सोचना, खुद की कद्र करना, गुस्से को रोकना। तो उस वक्त तो बोलती है, वाह गुरुजी क्या बात है, वीडियो खत्म हुई, फोन साइड में रखा, कोई आया, 2 बातें हुई, किचन, ऑफिस, सोशल मीडिया, और जो दवा थी 5 सेकंड में दिमाग से डिलीट हो गई। बेटी, दिमाग की एक आदत होती है, किसी भी बात को सुनकर अगर तू पहले 5 सेकंड के अंदर छोटा सा भी एक्शन नहीं लेती तो 95% चांस है कि वो बात हमेशा के लिए टल जाएगी। एक्शन क्या हो सकता है, उसी वक्त पेन उठाकर एक वर्ड लिख लेना, किसी से कह देना मैं आज ये चेंज करूंगी, फोन में अपने लिए याददाश्त रखना, या उस बात को दोबारा खुद को जोर से बोल लेना। यही 5 सेकंड्स की खिड़की
तय करती है कि गुरुजी की बात तेरे अंदर जाएगी या बस कान से निकलकर हवा में उड़ जाएगी। आज मैं तुझे अपने ही सत्संग की बात से याद दिलाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा था, घर में पड़ी रुकी बासी चीजें निकालो, बंद कर घड़ी, टूटी मूर्ति, सूखा पौधा, एक्सपायरी खाना, पुरानी दवाइयाँ और फेल वाले पेपर्स दीवार पे टांगना बंद करो। उस दिन कितनी संगत ने कमेंट में लिखा, गुरुजी आज तो दिल छू लिया, आज ही साफ करेंगे। कुछ ने उसी दिन उठाकर साफ किया, पर ज्यादातर ने सोचा कल कर लेंगे। और कल किसी का गेस्ट आ गया, किसी का ऑफिस टेंशन, किसी का बच्चा बीमार, किसी का मोबाइल स्क्रॉल, धीरे धीरे काम वैसे ही रह गए। आज मैं तुझसे साफ पूछ रहा हूँ, तूने उस सत्संग से जो सीखा उसे सच में किया या बस अच्छा लगा बोलकर आगे बढ़ गई? अब 1 मिनट आप अपने आप से ईमानदारी से पूछ, तू सत्संग सुनकर कुछ लिखती है? क्या तू पेन कॉपी लेकर बैठती है या खाली हाथ बस चलते चलते काम करते करते सुन लेती है? अगर जवाब नहीं तो ये शर्म की बात नहीं, पर ये जगाने वाली बात जरूर है। बाद में जब ये सत्संग खत्म होगा, मैं चाहता हूँ तो कमेंट में सच सच लिखे, गुरुजी मैंने अब तक सत्संग से बातें सच में इम्प्लीमेंट की है, ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे आईना, यही तेरे लिए आईना होगा। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ शिवानी की। शिवानी भी तुम्हारी तरह गुरुजी के सत्संग रेगुलरली सुनती थी। सुबह किचन में काम करते करते मोबाइल पर सत्संग चला लेती, बीच बीच में बच्चों को आवाज देती, बीच में फोन पर चैट का जवाब दे देती, वीडियो के नीचे लिखती, वाह गुरुजी बहुत सुंदर सत्संग, स्टेटस लगाती आज का पावरफुल मैसेज। पर उसकी खुद की जिंदगी, वही गुस्सा, वही कंपैरिजन, वही टेंशन, वही टाइम नहीं आ रहा। एक दिन भी तुम्हारी ही तरह एक सखत संदेश मिला, ठीक ऐसा ही जैसा तुम अभी सुन रहे हो। उसमें से मैंने कहा था, अगर तू आज सच में चेंज चाहती है तो अब से हर सत्संग को होमवर्क की तरह लिखना शुरू कर दे और सुनना भी बंद कर, सिर्फ सुनना बंद कर, लिखना और करना शुरू कर। उस दिन थोड़ा हिल गई, उसे लगा ये तो मेरे लिए ही है, मैं सच पर मैं बस सुन रही हूँ, कर तो कुछ रही नहीं। उसने उसी शाम तय किया, आज से जब भी गुरुजी का सत्संग सुनूंगी खाली दिमाग से नहीं, पेन कॉपी लेकर बैठूंगी। उसने अपने बच्चे की पुरानी नोटबुक उठाई, पहले पन्ने पर साफ लिख दिया, गुरुजी इज होमवर्क। उसे थोड़ी हंसी भी आई, पर दिल के अंदर एक बात आई, अगर स्कूल में होमवर्क ना करूं तो एग्जाम में फेल, तो जिंदगी के एग्जाम में बिना होमवर्क के कैसे पास होंगे। उसने नियम बनाए, हर सत्संग में 3 बातें लिखूंगी। आज गुरुजी ने मेरे लिए कौन सी सीधी बात लाइन बोली, आज मुझे क्या छोड़ना है, एक आदत, एक सोच, एक शब्द। आज मुझे क्या करना है, शुरू करना है कोई छोटा एक्शन, कोई नई आदत। पहले दिन उसने लिखा, दूसरे से तुलना कम करनी है, आज किसी की बुराई नहीं करूं, रात को सोने से पहले 2 मिनट का शुक्राना। अगले दिन फिर उसने सत्संग सुना। इस बार उसने लिखा, घर से एक पुरानी बेकार चीज निकालूंगी, बेटों को डांटने से पहले एक बार मुस्कुराकर बात करूंगी, आज 10 मिनट अपने लिए वॉक करूंगी। शुरू के कुछ दिन उसे भी ऐसा लगा जैसे वो बच्ची बन गई। अरे मैं भी क्या कर रही हूँ, लिख लिख कर। 10-12 दिन बाद उसने नोटिस किया, जितनी बातें जो लिखती उनमें से कम एक काम वो दिन में कर ही लेती। कभी बुराई नहीं करती, कभी थोड़ा कम कंपैरिजन करती, कभी सच में रात को 2 मिनट बैठकर बोल देती, शुक्राना गुरुजी आज भी आपने संभाला। 21 दिन बाद एक शाम उसने अपनी कॉपी उलट पुलट कर देखी। उसमें 63 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, सब सिंपल चीजें,
सब रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई। उसने मुस्कुराकर सोचा, पहले मैं समझती थी गुरुजी सिर्फ बोल रहे हैं, अब लग रहा है गुरुजी मेरे साथ मिलकर मेरी आदतें भी बदल रहे हैं। धीरे धीरे घर में फर्क दिखने लगा। शिवानी पहले जितनी जल्दी जल्दी बात पर एक्सप्लोड हो जाती अब उतनी नहीं। पहले हर दूसरे दिन बच्चों को चिल्ला देती थी, अब पहले 2 बार सोचती। पहले हर सत्संग के बाद दूसरों को फॉलो फॉरवर्ड करती, अब खुद के अंदर देखती कि आज मुझ में क्या चेंज करना है। 3-4 मिनट बाद उसने खुद महसूस किया कि उसकी हेल्थ बेहतर है, माइंड ज़्यादा स्टेबल है। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ रुकावटें जो हमेशा होती थी अब आसानी से निकलने लगी हैं। उसने एक मेल में लिखा, गुरुजी मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं हुई पर अब मैं डगमगाती नहीं। पहले फिर सिर्फ सुनती थी, अब लिख कर कहती हूँ। इसने मेरी आत्मा का कॉन्फिडेंस वापस ला दिया। यही फर्क है बेटी, सुनने और करने वाले भक्त में। दूसरी तरफ है रवि। रवि भी हर सत्संग पर सबसे पहले कमेंट करता, वाह गुरुजी दिल को छू लिया, ऐसा सत्संग कभी पहले नहीं सुना। हर बात में शुक्राना गुरुजी, हर नई वीडियो पे वाओ। उसकी डेली जिंदगी, सुबह देर से उठना, मोबाइल पर 1-2 घंटे बिना मतलब स्क्रॉल करना, हर दूसरे इंसान से कंपैरिजन, घर वालों पर चिड़चिड़ापन, हर काम के लिए कल से बोलना, आज कल से एक्सरसाइज, कल से पढ़ाई, कल से चेंज। 6 महीने बाद वो मेरे सामने रोते हुए बोला, गुरुजी आपने मेरे कुछ नहीं बदला मेरे में, मेरा टाइम अभी भी खराब है, जैसा था वैसा हूँ। मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा, बेटी मैंने इन 6 महीनों में तुझे कम से कम 50 सत्संग भेजे, हर सत्संग में मैंने तुझे एक छोटी सी दवाई दी। कहीं पूछा घर की गलती से ज्यादा अपनी गलती देख, कहीं कहा पुराना नेगेटिविटी, कहीं कहा रोज थोड़ा शुक्राना कर, कहीं कहा बच्चों को लैंग्वेज से मत मार, कहीं कहा गलत कंपनी छोड़। बता इन 50 सत्संग में से तूने कितनी बातों को लिख के कम से कम 7 दिन फॉलो किया? रवि चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने कहा, फिर भी डॉक्टर से क्यों ब्लेम कर रहा है जब तूने दवाई खाई ही नहीं? संगत जी, ये सिर्फ रवि और शिवानी की जिंदगी की कहानी नहीं है, ये हमारी अंदरूनी हालत का आईना है। कभी हम शिवानी की तरह जाग जाते हैं, कभी रवि की तरह बस सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुझसे पूछता हूँ बेटी, तू किस तरह खड़ी है या खड़ा है? रोज वाह कहने वाले रवि की तरफ, या पेन कॉपी निकाल कर थोड़ा सच में चेंज करने वाली शिवानी की तरफ? अगर तू सच में चेंज चाहता है या चाहती है तो अब प्रैक्टिकल सिस्टम सुन, ताकि सत्संग तेरी जिंदगी का हिस्सा बने, सिर्फ साउंड नहीं। आज से जब भी तू मेरा सत्संग सुने, पहले कॉपी पेन लेना, खाली हाथ खाली दिमाग से नहीं। कॉपी के ऊपर साफ लिख देना, गुरुजी इज होमवर्क, ये नाम रखना ताकि तुझे भी याद रहे। कोई किताब नहीं, ये तेरे और तेरे गुरुजी का पर्सनल कनेक्शन है। दूसरा, हर सत्संग से पहले 3 बात लिखना, आज मैंने सबसे जरूरी लाइन कौन सी थी जो दिल को तक गई? आज मुझे क्या छोड़ना है? कोई आदत, कोई सोच, कोई शब्द, कोई छोटी गलती? आज मुझे क्या शुरू करना है? कोई छोटा एक्शन, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो। तीसरा, रात को सोने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट उस कॉपी को खोलना और देखना, आज जो लिखा उसमें मैंने क्या किया। अगर नहीं कर पाए तो गिल्ट मत लेना,
बस अगले दिन फिर से कोशिश करना, क्योंकि आदत बेटा एक दिन में नहीं बदलती, लगातार कुछ दिनों में बदलती है। चौथा, जैसे ही कोई लाइन दिल को लगे उसी समय 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन देना। या तो लिख दो, या तो रिपीट कर लो, या किसी को बोल दो, ये बात मुझे पकड़नी है। अगर तूने उसको उस पल नहीं पकड़ा तो दिमाग उसे अगले नोटिफिकेशन के साथ भुला देगा। 5वां, जब भी सत्संग बीच में छूट जाए, किसी कॉल, किसी काम या डिस्ट्रैक्शन की वजह से, बाद में जाकर उसे पूरा सुनना। आधा सत्संग आधा फल देता है। पूरी बात सुनने वाले को पूरा फल या पूरी दवाई मिलती है। बेटी, आज का ये सत्संग तेरी गलती गिनने के लिए नहीं या गिनाने के लिए नहीं, तेरी आदतें बदलने के लिए है। मैं जानता हूँ तू बुरी नहीं है, तू सब बस उलझी हुई है, थकी हुई है। तू चाहती है जिंदगी बदले, तुझे किसी नए सिंपल तरीके से नहीं सिखाना। गुरुजी की बात को सुनकर उसे पकड़ा ही कैसे? आज मैंने वो तरीका भी तुझे बता दिया है। अब आगे का काम तेरे हाथ में है। अब आखिर में मेरे साथ ही छोटी सी प्रार्थना दिल से बोल, गुरुजी, आज से मैं आपका नाम सिर्फ जुबान से नहीं, अपनी आंखों से भी लूंगी। मैं आपका सत्संग आधा नहीं पूरा सुनूंगी। जो बात दिल को लगेगी उसे पेन कॉपी में लिखकर थोड़ा करूंगी। मुझे सिर्फ सुनने वाला नहीं, करने वाला भक्त बना दो। बाकी आपकी मर्जी, आपका समय, आपका आशीर्वाद। बेटी, अगर आज तूने ये बात दिल पर ले ली तो तू ये सत्संग तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और अगर आज तूने सोचा, वाह क्या बात है, पेन कॉपी उठाए बिना आगे बढ़ गई, तो याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर तेरा टाइम वहीं का वहीं घुमाता रहूंगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम, मेरी तरफ से हजारों ब्लेसिंग्स की बारिश। अब फैसला तेरे हाथ में है। सिर्फ सुनने वालों को में रहना है या सच में बदलने वालों में शामिल होना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।